आज हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है ना, वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको प्रूव करेंगे थोड़ा कैलकुलस मेथड से। वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है हम लोग ए को कांस्टेंट रखते हैं, एक्सीलरेशन पे हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है ना, यदि इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग यहाँ से तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, यानी कि क्लास 9th में हम लोग देखे थे कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली जो तीन इक्वेशंस है ये हम लोग तभी अप्लाई कर पाते हैं, तभी यूज करते हैं जब हम लोग का एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है या फिर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करते हैं। एक हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते थे और क्या करते थे, उससे हम लोग एरिया फाइंड आउट करते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो हम लोग को डिस्टेंस मिलता था, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस मिलता था, स्लोप फाइंड करते थे, एक्सीलरेशन मिलता था। ठीक है ना, सभी को याद होगा। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब इसको हम लोग डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है डिराइव करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। तो सभी को पता ही होगा कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, क्या बोलते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को पहले हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा और इसको हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो हम लोग v को क्या लिखते हैं, v इक्वल टू होता है या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग a को लिखते हैं, हम लोग dv बाई dt। ठीक है ना, रेट ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सीलरेशन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से dv को क्या लिख देंगे, dv को हम लोग लिख देंगे a dt। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है ना, सभी को समझ में आता होगा। तो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी u था जब टाइम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ठीक है, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना था u जब टाइम t इक्वल 0 था, और फाइनल वेलोसिटी v हो गया जब टाइम t इक्वल टू t ले लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे v आएगा, dv का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u। और यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और टाइम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, 0 से लेकर t तक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है ना, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हम लोग का पहला इक्वेशन, ये हम लोग का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सिस यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, समझ में आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। अच्छा, फर्दर हम लोग जब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो जैसे मान लो हम लोग s को क्या लिखते हैं, देखो x को, v को क्या लिखते हैं, dx बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सपोज इस तरह लिख सकते हैं ना कि v इक्वल टू अपने पास क्या आता है,
v इक्वल टू हम लोग के पास आता है dx बाई dt, ठीक है। v इक्वल टू क्या आएगा, dx बाई dt होता है ना, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग dx को क्या लिख सकते हैं, dx को हम लोग लिख सकते हैं v dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे v का वैल्यू तुम पुट कर दो जो 1 से आया है, तो हम लोग यहाँ पे v का अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो u प्लस at लिख सकते हैं इसको हम लोग, इंटू dt कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या किए, हम लोग फ्रॉम 1 v के वैल्यू को रख दिए कितना, u प्लस 80 रख दिए हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ फर्दर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, तो ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना होगा, u dt u 80 dt, ठीक है। मान लो कि जब इनिशियल पोजीशन 0 था, फाइनल पोजीशन x है, ठीक है, या फिर x s मान लो, जैसा माने x भी मान सकते हैं, s भी मान सकते हैं। और इनिशियल टाइम t था, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 था और फाइनल टाइम t इक्वल टू t हो गया, ठीक, ऐसे लिमिट लगा दिए, ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, इसको हम लोग ब्रेक करके करते हैं, ऐसे u dt हो जाएगा, ठीक है। इसका लिमिट भी t इक्वल टू 0 टू लेके t इक्वल टू t तक, और प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 80 dt हो जाएगा, ये भी t इक्वल टू 0 तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, सभी को तो आता होगा इंटीग्रेशन करने। और ये हो गया dx 0 से लेके x तक, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन घर में बढ़िया से पढ़ाई करना, क्योंकि इसका काफी यूज है कैलकुलस इसमें, मैकेनिक्स में, ठीक है। इसलिए सब फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो यू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू स्क्वायर बाई यू डी टी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए टी डी टी है, तो यू डी टी का क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा, यू तो कांस्टेंट है, यू यूनिफॉर्म स्पीड था, मतलब यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि यू डी टी, तो डी टी का टी हो जाएगा, ठीक है। और यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था, इसके लिए इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, यू टी हो जाएगा सीधा हम लोग का, टी 0 0 और टी पुट करेंगे तो मतलब टाइम जब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा टी, और लिमिट में क्या आ जाएगा, टी से लेकर 0 तक आएगा ना। इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और टी टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, इसका लिमिट कितना लगा देंगे, 0 से लेकर टी तक, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा देखो, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यू टी, और ये कितना होगा, हाफ 1/2 80 स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल टू, या फिर इसको s इक्वल टू भी लिखते हैं, s भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2 और द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सभी को समझ में आ गया होगा, बोलो क्या सभी को समझ में आया, यस सर। आ गया ना, ठीक है। इसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड से, तुम लोग स्कूल के एग्जाम्स में इसको डिराइव करने देगा, और पहले टर्मिनल में के एग्जाम्स में कि कैलकुलस मेथड से प्रूफ कीजिए तीनों को, 5 नंबर का सवाल रहेगा। तो सर स्कूल के एग्जाम्स में डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है, और इसका हम लोग यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फिर एक लास्ट इक्वेशन हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक, उसको हम लोग थोड़ा सा चेन रूल लगाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। देखो ध्यान दो लास्ट इक्वेशन को, जैसे इसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हम लोग ए को क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी लिखते हैं ना, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए कैन बी रिटन एज चेन रूल से, कैसे देखो, डीवी बाई डी एक्स कर दो, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी कर दो, तो चेन रूल से एक ही बात है, यानी हम लोग डीवी बाई डी टी को ही लिखे हैं, डी एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड दे दिए, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये जो टर्म है ना डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा, वेलोसिटी सबको पता है, इसलिए ए क्या आ जाएगा अपने पास, ए का वैल्यू आ जाएगा, इस डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू वी है, तो वेलोसिटी आ जाएगा इंटू डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा, डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा।
डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू वी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डीवी बाई डी एक्स। अब देखो इसको एक काम करो, इस वी डीवी को इधर भेजो, मतलब ए डी एक्स को ऐसे लिख दो, ए डी एक्स, और इधर क्या लिख सकते हो, वी डीवी, ठीक है ना, नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर देंगे तो क्या दिखेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी बी, ठीक है ना। अब जब इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 था, ऐसे मानते हैं, और फाइनल पोजीशन को x इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन को क्या माने हैं, x इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, और फाइनल पोजीशन को मान लेते हैं x इक्वल टू x। एक सेकंड रुको, हैंग करने लगा थोड़ा। हाँ चलो देखो, x इक्वल टू 0 इसको मान लिया x इक्वल टू x, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है मान लो, और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखो रिजल्ट क्या आएगा, a तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ सिर्फ x बचेगा, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, ठीक है। 0 x माइनस 0 x ही होता है, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा v स्क्वायर बाई 2, वी डी वी का इंटीग्रेशन, और लिमिट कितना रहेगा, लिमिट रहेगा यहाँ पे v से लेके u तक, क्लियर है ना, बोलो समझ में आया ना सभी को। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वैल्यू लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, या फिर 2 को कॉमन लेके अगर हम लोग कॉमन ले लिए और बाहर निकाल देंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक, ये प्रूफ हो गया। या फिर ऐसा इसको लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या x जो भी बोलो, ठीक है। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड दिस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो, कोई डाउट, कैसे सॉल्व किए हैं, एनी काइंड ऑफ डाउट नहीं है, बोलो कोई डाउट किसी को। नो सर। ओके ठीक, ठीक है आगे देखो फिर। तो ये तीनों इक्वेशन बोलते हैं हम लोग कैलकुलस से प्रूफ किए हैं, इसको बुलाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इसको हम लोग हर जगह क्या मानते हैं, जब भी सॉल्व कर रहे हैं, देखो हम लोग एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट मान के कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक। तो ये सब डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। तो चलो इस पे एक छोटा सवाल किया जाए, थोड़ा छोटा सा एकदम, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा, अभी हम ग्रेविटी वाला नहीं बता रहे हैं, उसको हम बताएंगे ग्रेविटी वाला। अच्छा, इसको ग्राफिकल वाला अगर तुम करोगे ना, तो ग्राफिकल भी बहुत सिंपल, याद रखना, ग्राफ से हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्राफिकल का ही बताए थे, क्लास 9 में तो पढ़े ही हो। ग्राफ्स का अलग से हम ग्राफ पढ़ाएंगे, काइनेमेटिक्स ग्राफ, लेकिन देख लो तुम अगर ग्राफिकल प्रूफ करोगे तो कैसे दिखेगा। जैसे मान लो, एक सेकंड रुको, देखो सपोज मान लो हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। और क्या हो जाता है, हम लोग पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप होता है, ठीक है, वो स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है एक्सीलरेशन v/t, या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
तो देखो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना कंसीडर किए, एक वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे अपना इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी वी u, तो ये u हो जाएगा अपना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये अगर टाइम है तो इसको हम लोग क्या, ये भी टाइम एक्सिस ही होगा, ठीक है। तो ये भी t है, समझ में आ गया। और ये एंगल जो है ना थीटा, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं बेसिकली, सभी को पता होगा। दिस स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है ना, tan थीटा। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, देखो ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया सपोज यहाँ का, ठीक है ना। यहाँ का फाइनल वेलोसिटी कितना दिख रहा है, v है यहाँ पे, और एक वीटी ग्राफ लिए हम लोग, वेलोसिटी लिए हैं मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, और टाइम लिया सेकंड पे। दिस सिंपली अ वीटी ग्राफ। तो अगर हमको यहाँ पे स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप कितना होगा, यहाँ से देखो स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या है, दिस एक्सिस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप का मतलब तो ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्योंकि इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx, ठीक है, प्लस c। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ये तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आया है। तो स्लोप यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को, स्लोप मिल जाएगा हम लोग को v माइनस यू, v माइनस यू, और ये टाइम क्या है, t माइनस जीरो, मतलब ये इधर का ये कितना हो जाएगा, ये होगा यहाँ u है, ये v है, तो इतना हो जाएगा v माइनस यू। और टाइम कितना है टोटल, टाइम तो कितना है, t ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो क्या दे देगा, ये स्लोप हम लोग को a मिल जाएगा यहाँ पे, एक्सीलरेशन। तो यहाँ से भी हम लोग को फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये सब लोग बचपन में भी करते हैं, कैलकुलस वहां पे नहीं करते हम लोग, बस ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग को पता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सीलरेशन। तो अगर हम लोग एरिया ले लेंगे इस पूरे ग्राफ के अंदर का, ठीक है ना, हम लोग इस पूरे ग्राफ का अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व। सपोज हम लोग को यहाँ का क्या लेना है, एरिया लेना है, ठीक है ना, एरिया लेना है। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा, ठीक है, पूरा एरिया। ये एरिया क्या देगा, एरिया दे देगा डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। तो ये हम लोग को पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये क्या देगा, ये देगा गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। क्या देता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑलवेज गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, Distance. ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, और इसका एरिया फाइंड आउट करो इस ग्राफ के अंदर का, ठीक है ना। तो इट गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक, ठीक है ना। तो ये देगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। तो अभी हम लोग को यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यानी कि यहाँ पे जो s होगा, डिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और सपोज ई नाम दे दिए, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ऐसा लिख देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, कितना ट्रायंगल है ये, डीसी कुछ नाम दे दो, डीसी, ठीक है। तो इनका एरिया को फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल होता है यू इंटू टी, दिस साइड इंटू दिस साइड हो जाएगा, और ये कितना होगा, हाफ
बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा, हाइट हो जाएगा यहाँ पे v माइनस यू, और बेस है t, तो t इंटू ये वाला हाइट कितना बच रहा है v माइनस यू, ठीक है, यहाँ देखो v माइनस यू, ये जो बचेगा यहाँ पे v माइनस यू, ठीक है, इस साइड में यहाँ पे EC वाला जो है कितना बच जाएगा अपने पास, v माइनस यू रहेगा ना ये, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे तो एरिया भी मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से तुम पुट कर सकते हो s इक्वल टू ut प्लस हाफ, और t के जगह क्या पुट कर सकते हो, जैसे देखो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी लिखते हैं, ठीक है, तो t के जगह तुम पुट कर सकते हो v माइनस यू बाई ए, तो इसको हम लिख दिए v माइनस यू बाई ए, ठीक है। या फिर एक काम करें, ए टी स्क्वायर चाहिए हम लोग, इस t को चेंज नहीं करके v माइनस यू को हम लोग लिख सकते हैं a बाई टी, तो उससे तुरंत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए टी लिख सकते हैं, दिस v माइनस यू कैन बी रिटन एज ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, हाफ, और v माइनस यू हम लोग यहाँ पे क्या किए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से t से मल्टीप्लाई कर दिए और t से हम लोग डिवाइड दे दिए, ठीक, हम लोग यहाँ पे t पे मल्टीप्लाई कर दिया और t से डिवाइड दे दिए, तो क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड के लिए भी हम लोग एरिया ही निकाल लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, इस बार लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, तब आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो बन रहा है उसका एरिया लेंगे, तो ये भी डिस्टेंस ही देगा। ये क्या होता है, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एक साइड v है दूसरा साइड u है, इनटू टाइम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब टाइम का वैल्यू कितना रख सकते हैं, टाइम का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग v माइनस यू बाई ए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लिख दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस वन इज आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम लोग कैलकुलस से जनरली करते हैं अभी, और ग्राफिकल से भी समझ सकते हैं। क्लियर है बात, सारा समझ में आ गया, बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, आ गया ना समझ में, बोलो। सर एक बार ट्रेपेजियम वाला फिर से बता दीजिए। ट्रेपेजियम वाला बता दे, अच्छा ठीक है बता दे रहे हैं। देखो डायग्राम में बता दे, ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, पूरा जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर को ट्रेपेजियम बोलते हैं, यानी कि ए बी ई डी, ये पूरा ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी डी ट्रेपेजियम है। ये जो हम लोग अभी इसको एक कलर से बना दे रहे हैं उनको, देखो जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ना ऐसा, दिस ऑल इज योर ट्रेपेजियम बेसिकली, ये पूरा एक ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है ना, ये पूरा एक ट्रेपेजियम है ऐसा। इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा ना, वो हो जाएगा सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड u हो गया, एक पूरा पैरेलल साइड v हो गया, ये पूरा, ये कितना है v है पूरा, ये u है, इनटू हाइट, हाइट इसका ट्रेपेजियम में t है, बस वही फॉर्मूला लिखे हैं ट्रेपेजियम में, ठीक है। क्या लिखे देखो, सम ऑफ टू पैरेलल साइड v प्लस यू इनटू टाइम, फिर टाइम को हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, क्योंकि a होता है, a क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ से हम लोग बस टाइम को पुट कर दिया और सॉल्व कर दिए। बोलो क्या क्लियर है, यस सर, हो गया। हो गया ना। बाकी कैलकुलस वाला समझ में आ गया ना सभी को, क्या बोलो, कैलकुलस समझ में आ रही सिराज, यस सर। बाकी सभी को, लिख लो इसे, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो, कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। सभी को समझ आ गया ना, बहुत ही बेसिक चीज है ये सब, तो कैलकुलस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदित्य समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। आप लोग को आया है, श्रुति समझ में आया, श्रुति समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक है। ऋषिराज आ गया ना, यस सर। ठीक है। तनुश्री समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, सर आ गया। आ गया ना, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, नोट डाउन कर लिए सब लोग,
नोट कर लिए ना? यस सर, कर लिया। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? रुको, कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे? हम लोग अभी देखे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म मोशन। आज हम लोग देखे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ठीक है? और कल हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। तो अब तक हम लोग जितना चीज पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तुम लोग भी बनाओगे। हम टाइम देंगे थोड़ा सा, 1 मिनट का। 1 मिनट रुको, हम क्वेश्चन बस पेस्ट कर रहे हैं। 1 सेकंड रुको। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व देखते हैं, प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि तुम इस तरह क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है? चलो यार, इसमें बहुत क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ट्राई करेंगे कि एक एक क्वेश्चन 1 1 मिनट में हम लोग कर ले, ठीक? रुको, हम जस्ट यहाँ पे 1 मिनट रुको, बस हम इसको स्क्रीन पे ला रहे हैं, ठीक? थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम कुछ। तो चलो पहले इन सब को सॉल्व करते हैं, फिर आगे भी करेंगे, ठीक है? बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ताकि यहाँ तक जो पढ़े हैं वो सब का सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इसको सॉल्व किया जाए पहले। टेलीग्राम, एक सेकंड रुको। इसको लिख लो तब तक, छूटा हुआ तो। चलो ठीक है, आ गया। रुको, टेलीग्राम। हाँ देखो, एक क्वेश्चन हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? 11Q1 करके है ये। इसको थोड़ा ट्राई करो, तब तक इसको जल्दी बनाओगे, ठीक है? बहुत बेसिक सवाल सब है, मतलब जस्ट प्रैक्टिस के लिए। चलो इन सबको सॉल्व करते हैं जल्दी। M1 और M2, ठीक है? देखो यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे सभी को क्वेश्चन? यस सर। उसको हम बड़ा कर देते हैं ना, तो नीचे कर देते हैं इसको पहले। स्क्रीन में थोड़ा सा इसको सही से ये करना है। देखो ये बहुत बेसिक सवाल सब है, ताकि तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट अब तक का क्लियर हो जाए। कल तक जितना पढ़े इस पे कितना सवाल बन जाएगा देखो। हम लोग के पास ऑलमोस्ट अभी 40 क्वेश्चंस है, तो हम लोग चलो ट्राई करते हैं इसको एकदम फास्ट फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है? ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो ये तो आ गया अच्छे से, ठीक है? चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है? इंट्रोडक्शन पार्ट तो बहुत सिंपल है। चलो फटाफट हर हर सवाल करते हैं हम लोग।
पहले क्या है, टॉपिक वाइज है। शुरू में तुमको दिख रहा होगा कि 2 से लेके 7 तक में सवाल जो है वो पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट पे है। 8 से लेके फिर क्वेश्चंस क्या है 9 तक जो है वो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे भी है। चलो हम लोग पहले यहाँ तक देखते हैं जल्दी से। तो बोलो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का एकदम सिंपल डेफिनेशन है। चलो मुझे सी। काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो बहुत सिंपल है ऐसे ही, ठीक है, बता डेफिनेशन के लिए पूछा गया था। देखो इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा बताओ। 2 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पाथ लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पाथ लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ displacement is always equal to the path length traversed by the object over a given time interval. Option C में है the displacement depends only on the end points where the path length depends on the actual path followed. Option D दिख रहा होगा the path length is always positive where displacement can be positive, negative and zero. Incorrect statement कौन सा है बोलो, बताओ। इनकरेक्ट बोलना है, ठीक है ना। बोलिए कौन सा इनकरेक्ट होगा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही होता है। बिल्कुल होगा, डिस्प्लेस वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, दोनों तीनों हो सकता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बताता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। सर बी होगा। बी होगा, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय ऑब्जेक्ट। हमेशा इक्वल नहीं होता है। ये कब इक्वल होगा? जब दोनों, मतलब मान लो कि ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, ए से बी तक जा रहे हैं, उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, तो ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज, क्या होगा? न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा? हमेशा इक्वल टू 1 होगा, कि ऑलवेज लेस देन 1 होगा, कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, कि इक्वल टू और मोर देन 1 होगा? बोलो। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बोला है, बोलिए। बोलिए क्या हो जाएगा? बोलो क्या हुआ यहाँ पे? सर डी। डी हो जाएगा ना। हाँ वेरी गुड, डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, सर कहाँ टिक लगा दिए? हाँ अच्छा इसमें हो ना, सॉरी, ये तो 4 का है। इसमें लोग जानते हैं, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा देखो, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो डी हो जाएगा इक्वल टू मोर देन 1 रेशियो हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो 1 से ज्यादा या फिर 1 के इक्वल हो सकता है। अच्छा उसके बाद 4th नंबर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? Displacement is independent of the choice of origin of the axis. Displacement may or may not be equal to distance traveled. When a particle returns to its starting point, its displacement is not zero. Displacement does not tell the nature of the actual motion of the particle between the points. कौन सा आंसर हो जाएगा? सर सी। हम्म, सी नंबर सर। सी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सब है कि when the particle returns to its starting point, its displacement is not zero, ठीक है। When a particle return to its starting point, ये इनकरेक्ट है क्योंकि होता है, अगर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, पता है हम लोग, तो इनकरेक्ट बोला गया था। चलिए 5वां बताइए जल्दी। If a man goes 10 meter towards north, 20 meter towards east and his displacement is कितना? देखो ये मान लो तुम्हारा नॉर्थ है, सर 25 मीटर। 25 मीटर आ रहा है, नहीं गलत आंसर है, ठीक से बनाओ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट है, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया कि मैन जो है वो ट्रेवल कर रहा है कितना?
10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो मान लो कि नॉर्थ की तरफ ऐसे जाएगा मैम, ये पहले नॉर्थ की तरफ गया, कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक है। फिर किधर गया ये, फिर ये चला गया टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर जाएगा, फिर कितना मीटर, 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बोला गया क्या होगा, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, मान लो इसको ए मान लिए, So 22.5. कितना 22.5, हाँ वेरी गुड, 22.5 मीटर, तो ऑप्शन ए ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ए सी हम लोग को चाहिए, सपोज ये अगर बी है, ये सी है, तो ए सी हम लोग को चाहिए, जो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए बी का स्क्वायर, वेक्टर से कर रहे हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 20 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 400, तो ये कितना आएगा 22.5 मीटर, ठीक है ना। इससे आवर ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। चलो आगे बनाते हैं, फिर फटाफट बनाओ, बोलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will be fall into the pit after. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक ड्रंकर्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोज ट्रेवल करता है, 5 स्टेप्स वो फॉरवर्ड ट्रेवल करता है और 3 स्टेप्स बैकवर्ड ट्रेवल करता है ना। और क्या होता है, बोला कि ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है उसका, और वो 1 सेकंड लेता है एक स्टेप लगाने में। तो दिस अ पिट ऑन द रोड, रोड पे कुछ पिट है, ठीक है, जो कि 11 मीटर अवे है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, कब वो फॉल करेगा ड्रंकर्ड। बहुत अच्छा सवाल है, नहीं है, इसको ट्राई करो। Sir, 29 second. 29 सेकंड इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग बनाइए, कौन बोले हैं, ऋषि, Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, बाकी लोग बोलो। 29 सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे कर दे, नीचे करते हैं, ठीक, 6 नंबर यहाँ पे करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो बाकी सभी का बना है, और किसी का, बाकी दोनों में से किसी का बना है और नहीं। देखो जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट लोगे ना फर्स्ट 8 स्टेप का, तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तुम लोगे इन फर्स्ट 8 स्टेप का लोगे, तो ये कितना होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, टोटल 8 स्टेप हुआ। तो 8 स्टेप का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का होगा, कि 5 आगे बढ़ रहा है फिर 3 पीछे भी जा रहा है, तो 2 ही मीटर डिस्प्लेस किया वो। और टाइम कितना लगा, हर एक स्टेप का 1 सेकंड लग रहा है, तो टाइम 8 स्टेप के लिए कितना टाइम लगता है, तो टाइम हम लोग देखते हैं फॉर 8 स्टेप, सपोज 8 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो टाइम टेकन बाय द ड्रंकर्ड, अब टाइम टेकन निकालना ड्रंकर्ड का कितना, कि वो फर्स्ट 6 मीटर जर्नी को कवर करे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे कितना है, डिस्टेंस हो गया, टाइम लग रहा है 8, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2, इंटू 6 कर देंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बाय द ड्रंकर्ड, ठीक है। ड्रंकर्ड कितना टाइम लेता है टू कवर 6 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। एक में कितना हो गया, अगर पूरा में 8 सेकंड लगता है, तो और एक में कितना हो गया, एक में हो गया 8/2, तो 6 में कितना हो गया, यूनिटी मेथड से 8/26, 24. ठीक है, यानी कि 24 सेकंड। 24. यस वेरी गुड, 24 सेकंड।
अब देखो डंकट क्या है कि डंकट को 5 स्टेप मोर चलना है तभी वो फॉल करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 स्टेप कवर करने के लिए तुम 24 में फिर 5 सेकंड का ऐड कर दोगे, तो फाइनल जो आंसर होगा 24 प्लस 5 यानी कि 29, सॉरी 29 सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया ना, 29 सेकंड ये होगा टोटल टाइम टेकन जो होगा, ठीक है। टोटल टाइम टेकन 29 सेकंड। समझ में आ गया ना। कितना दिया हुआ था, देखो ये बोला गया था कि देयर इज अ पिट 11 मीटर अवे, तो 11 मीटर का निकाले, 6 का निकाले, फिर 5 ऐड कर दिए, ठीक है। ऐसे ही निकाल सकते, डायरेक्ट 11 का भी निकाल सकते थे हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोलो इसका, बोलो जल्दी से क्या होगा। तो क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ये भी हो गया 6, ठीक है। चलो 7 बताओ जल्दी जल्दी, नहीं बताना, एक मिनट में, ठीक है ना। सिंपल सवाल है एकदम, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। ये हो गया, एक सेकंड पेन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ये हो गया। अब चलो 7 बनाते हैं। 7 बोलो क्या होगा, क्या बोला गया, द 3 इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ऑफ द मैन ऑफ द एक्सरसाइज गिवन एज। तो बताओ विच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ कौन सा पेयर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। विच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। Sir, 2 number. 2 नंबर, वेरी गुड, यानी कि बी ना ऑप्शन। Yes, sir. हाँ वेरी गुड, डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, कल देखे थे हम लोग। तो यानी कि डेल्टा एक्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 सब में ही हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स सभी एक का देखो तुम करके, तीनों में पॉजिटिव आएगा, एक का क्या हो जाएगा, x2 कितना है 7, माइनस कर रहे हैं -3 के साथ, तो 10 मीटर आ गया एक के लिए, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। दो का बस उल्टा नजर आ रहा है, दो में नेगेटिव आएगा, तीसरे में भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। बोलो ये वाला क्या होगा इसका ऑप्शन। एक सेकंड रुको, स्क्रीन को ठीक कर देते हैं थोड़ा। ये बोलो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, कौन सा इनकरेक्ट जल्दी बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, बेसिक जो डेफिनेशन उसी पे है। बोलो क्या हो जाएगा। बोलो ऋषिराज, बाकी कोई भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोलिए। बोलो तुम लोग सभी बोलो, ऋषिराज, तनुश्री, आदित्य तीनों है यहाँ। चलो बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, बोलो। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में टाइम इंटरवल ना। तो बोला गया क्या है कि देखो यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, एवरेज वेलोसिटी पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये तो गलत हो गया। इंजन स्पीड ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हाँ ये तो सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। पार्टिकल मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड, ऐसा हो सकता है क्या, पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड, कैसा हो सकता है। No, sir. और तीसरा बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, नहीं तो हमको तीसरा वाला इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि तीसरे में क्या हो जाएगा कि पार्टिकल जो मूव करेगा गिवन डायरेक्शन में नॉन जीरो वेलोसिटी, कभी जीरो स्पीड नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी तभी होगा जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि नॉन जीरो स्पीड रहेगा, ठीक है, ये नॉन जीरो वेलोसिटी रहेगा, तो जीरो स्पीड नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही दे रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन 3 यहाँ पे मतलब सही होगा, इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए जल्दी, 9 नंबर। अच्छा 9 पूरा क्वेश्चन नहीं आया, रुको 9 का पूरा क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं पहले। सर उसमें और भी है सर। क्या सर 3 के अलावा भी और होगा। 3 के अलावा कौन सा, बोलो। सर 1 हाँ नंबर। हाँ 3 के अलावा भी होगा, 3 के अलावा भी होगा, सही बोले हो। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा इनकरेक्ट बोला है ना। यस सर। ओ तो एक भी तो इनकरेक्ट है,
एवरेज वेलोसिटी पाथ लेंथ नहीं होती तो वेलोसिटी होता है ना। 1 3 एंड 4 हो जाएगा। हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 3 एंड 4 हो जाएगा। वेरी गुड, 1 3 एंड 4। मैग्नीट्यूड एवरेज एवरेज स्पीड, हाँ 1 3 एंड 4 होगा। ये तीनों इनकरेक्ट है, ठीक है। वेरी गुड। तो 3 आर द 1 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट, ठीक। नाउ द 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। A car is moving along a straight line OP is shown in the figure. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. Which of the following statement is not correct regarding the motion of the car? रुको, इसका हम पूरा क्वेश्चन ले आते एक बार। इसका एक बार हम पूरा क्वेश्चन को ले आ रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, चुनमन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चुनमन, ये इसका पूरा जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। क्या सुना है? देखो यहाँ पे क्या बोला गया। तो डाउट क्वेश्चन तो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अ कार इज मूविंग along the straight line OP as shown in the figure. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. Which of the following statements is not correct regarding the motion of the car? ठीक है, तो डायग्राम में भी दिया गया यहाँ पे। सपोज कि ये कोई इनिशियल पॉइंट है, ये 0 मीटर पे, यहाँ पे Q पॉइंट में 240 मीटर का और 3 पॉइंट पे P पॉइंट पे 360 मीटर का है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या दिया है, समझ ही रहे हो कि कार मूव करता है स्ट्रेट लाइन, पहले ओ टू पी में 18 सेकंड में जा रहा है, फिर रिटर्न कर रहा है कहां से, फिर पी टू क्यू पे रिटर्न भी कर जा रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा बताओ। इसको थोड़ा देखो क्वेश्चन को, इसको ट्राई कर लो जल्दी। कौन सा इनकरेक्ट होगा बोला है ना, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द कार। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला था, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O to P come back to Q is 20 मीटर पर सेकंड होगा, क्या पूछा है, ठीक है। ऑप्शन बी में बोला है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन द मूविंग फ्रॉम O to P and come back to Q is 10 मीटर पर सेकंड। फिर ऑप्शन सी में बोला है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज गोइंग फ्रॉम O to P and come back to O is 20 मीटर पर सेकंड, और द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज गोइंग फ्रॉम O to P and come back to O is 20 मीटर पर सेकंड। कौन सा गलत आ रहा है ऑप्शन, कौन सा इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको बनाओ ये प्रॉब्लम को जल्दी। चलो 1 मिनट टाइम देने इसके लिए, नहीं बनेगा तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ऋषिराज ट्राई करो। क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे बस, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो जैसे सबसे पहले सवाल में क्या दिया गया, जिससे मान लो सबसे पहले लोग ओ से लेकर पी तक देखते हैं। फ्रॉम ओ टू पी अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ओ टू पी और फिर क्या है, एंड कम बैक टू क्यू, ठीक, कम बैक टू क्यू। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड चाहिए। सर ए है क्या, ऑप्शन ए? ऑप्शन ए तो नहीं है, डी ऑप्शन है, इनकरेक्ट बोला गया है। एवरेज स्पीड चाहिए पी टू क्यू पे। सबसे पहले हम जानते हैं पाथ लेंथ होता है, स्पीड के लिए तुमको डिस्टेंस चाहिए, पाथ लेंथ, ठीक है ना। ये मैं 9 नंबर बना ना। बाई क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो पाथ लेंथ कितना होगा, ओपी प्लस पी क्यू हो जाएगा, और टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ लेंथ कितना हो जा रहा है यहाँ पे,
360 प्लस 112 डिवाइड बाई 24 टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। सर वहाँ 120 मीटर था। क्या सर वहाँ 120 मीटर था कहाँ पे ऑप्शन में? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पाथ लेंथ, हाँ क्वेश्चन में दिया गया देखो ना 240 एक 360, तो माइनस करेंगे तो 120 ही ना बचेगा यहाँ पे। पी टू क्यू पे जब वापस आ रहा है मतलब पूरा जोड़ना है, कितना हो जा रहा है देखो, पाथ लेंथ तो ओपी हो जाएगा ना, पाथ लेंथ ओपी पाथ लेंथ कितना आ जाएगा 360 आएगा ना, और प्लस पी क्यू आएगा तो 120 आएगा ना, 300 240 120 बचेगा। तो पाथ लेंथ हाँ मतलब क्या हाँ होगा, सर। ठीक है ना, दिस प्लस दिस मतलब तुम्हारा ये ओपी होगा। टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, ऐसे ट्रेवल कर रहे हो ओ से पी तक जाओगे, पहले पाथ लेंथ पे, पहले ओ से लेके क्यू तक जाओ, पी तक जाओगे पाथ लेंथ पे हाँ वापस। सर समझ गए। आ गया ना। तो ये 20 मीटर पर सेकंड आता है एवरेज स्पीड, एंड कम बैक टू क्यू इज, ये तो सही है। इनकरेक्ट बोला है ना, ये सही हो गया, ये करेक्ट है कि बी पार्ट चेक करते चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बी पार्ट के लिए हम लोग सपोज एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इसी में, मतलब ओ टू पी एंड कम बैक टू क्यू। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 240 का होता है, तो अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए अपने को, एवरेज वेलोसिटी चाहिए हम लोग को इसी में, मतलब ओ टू पी एंड बैक टू क्यू में, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू में अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 240 बाई टाइम इंटरवल, दो सौ चालीस बाई 24, ठीक है, यानी कि 10, ठीक है। तो ये भी सही है। फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू ओ, इसका देखते हैं ओ टू पी और बैक टू ओ, इसका एक बार चेक कर लेते हैं। ओ टू पी एंड बैक टू ओ, सपोज फ्रॉम ओ से पी तक का देखते हैं, और फिर वापस आ रहा है ओ पे, इसका कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, एवरेज स्पीड, पहले स्पीड निकालो। स्पीड कितना होगा देखो 360 प्लस 360, ओ टू पी पे 360 लगा, आने में भी 360 लगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 360 प्लस 360, स्पीड निकाल रहे हैं, और टाइम हो गया कितना 36 सेकेंड, 18 जाने का 18 आने का, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आंसर सही हो गया, ऑप्शन सी भी ऑल्सो करेक्ट। तो एक एवरेज वेलोसिटी यहाँ का निकालते हैं, तो जिस पॉइंट से गया उस पॉइंट वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो एवरेज वेलोसिटी ओ टू पी एंड बैक टू ओ में ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 मीटर बाई 36 देख रहे हैं, विच इज इक्वल टू 0। इसीलिए ऑप्शन जो डी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन तुम्हारा, एक सेकंड रुको, कहाँ आ गया ऑप्शन डी, इसका 9 ऊपर होगा, हाँ ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था, दिस विल बी योर इनकरेक्ट, ठीक है, ये वाला। बोलो क्लियर आ गया, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बनाओ 10 नंबर बोलो, जल्दी जल्दी बोलो 10, फटाफट एक एक मिनट में खत्म करो, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो नहीं हो पाएगा उसको घर में बनाओगे, और सवाल हम बनवा देंगे, ठीक है, और सवाल बनवाएंगे, तो थोड़ा पढ़ा लेंगे, उसके बाद आज जो क्लास में किए हैं उसका उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलो बनाओ, बताओ ये सब क्या होगा, ये वाला बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या होगा, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, बोलो जल्दी से। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा 10वां का हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्चुअल डिस्टेंस देता है, इसका मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा 11 नंबर बताओ, साइक्लिस्ट मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ इन 40 सेकंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, बोलो। साइक्लिस्ट की सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, इसका रेडियस 40 मीटर का है, हाफ रिवॉल्यूशन 40 सेकंड में कंप्लीट करता है,
क्या होगा इसका एवरेज वेलोसिटी, बताओ जल्दी, बोलो ऋषिराज, आदित्य, क्या हो जाएगा बोलो। नहीं बनेगा, इजी तो है। देखो साइक्लिस्ट का सर्कुलर ट्रैक का सर आधा 2 मीटर कंप्लीट पर करता है। सेकेंड, क्या? 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकेंड आधा पाथ को कवर करता है, तो ये इसका कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, ठीक है ना। और टाइम बोला है 40 सेकेंड, तो रेडियस कितना है 40 है, तो 2 × 40 डिवाइड बाई 40, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। फिर ये वाला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, क्वेश्चन 12 देखो, द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट moving along x axis given by this, where a and b, the average velocity of the object is, बताओ क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी बोले हैं, कल सिखाए थे, इसमें नहीं कि तुम इंटीग्रेट कर देना, इंस्टेंटेनियस में निकालना है, ठीक है। एवरेज पूछा है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कल सिखाए थे ना। इसको यहाँ बताते हैं, जैसे मान लो v एवरेज चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा ये v एवरेज निकालने के लिए, पोजीशन एक बार t इक्वल टू कितना पे 4 पे, और एक बार t इक्वल टू 2 पे, बाई जो टोटल टाइम इंटरवल 2 है, 4 - 2, बोलो कितना आएगा, वैल्यू पुट कर दो t का, 4 एक बार 2, बोलो कितना आ जाएगा, कितना आ गया बोलो। सर 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ 15 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, दिया जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसके बाद विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट पोजीशन टाइम ऑफ पार्टिकल विद नेगेटिव वेलोसिटी, बोलो कौन कौन सा ग्राफ होगा, नेगेटिव वेलोसिटी चाहिए, कौन सा ग्राफ नेगेटिव वेलोसिटी बता रहा है, ये वाला ना, बी नंबर, बी नंबर सर, बी नंबर। का स्लोप नेगेटिव होता है, ये स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी बता रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो अब बनाओ 14 नंबर जल्दी से, 14 बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा लेंदी, अच्छा लेंदी नहीं है, जल्दी बनाओ, सिंपल ही है। क्या बोला है, a boy walks on a straight road from his home to a market 2.5 meter with a speed 5 kilometer per hour, finding the market closed, and he instantly returns and walks back with a speed 7.5 kilometer per hour, when the average सर speed and 14 average नंबर ना सर, हाँ अच्छा सर 14 नहीं 14 बनाया नंबर। ना, 14 नहीं बनाया ना, अच्छा 14 पहले बना लो, 14 बना लो। A body moving along straight line travels 1/3 of the total distance with speed, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कल किए हैं, 3 मीटर पर सेकेंड, रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड 1/2 एंड फॉर द हाफ टाइम एंड 5 फॉर द अदर हाफ टाइम। बताओ ये वाला बनाओ, कल ऐसे सेम क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सेम ऐसा सवाल कल लोग बनाए हैं। ट्राई करो जल्दी, बोलो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, चनी नहीं दिख रहा है। हम्म
बहुत सिंपल सवाल है ना, कल ही हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए। टोटल डिस्टेंस कर दो बाई टोटल टाइम टेकन, तो 14 का यहाँ बनाते हैं नीचे, बन जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन लोग किए हैं ना कल। एस मान लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, या फिर मान लो एक्स है, ठीक है। तो क्या होगा, T1 टाइम कवर करता है फर्स्ट हाफ में मान लो, ठीक है। और या फिर T1 फर्स्ट 1/3 को डिस्टेंस कवर करता है, और T2 रिमेनिंग हो गया। तो T1 का वैल्यू अगर लिखोगे ना, तो T1 कितना हो जा रहा है, S/3 होगा ना, बाई 3 फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है, मतलब T1 जो टाइम टेकन कवर फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। तो फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस का 1/3 होता है x/3, ठीक है, x/9 हो जाएगा। और रिमेनिंग अगर चाहिए T2, तो s माइनस कितना होगा, s/3, ये रिमेनिंग टाइम है T2, ठीक। तो तुमको हम यहाँ हिंट दे देते, तुमको सॉल्व करना तो घर में देखो, कल सेम क्वेश्चन ऐसा बनाए हैं क्लास में, देखना, ठीक है। तो इसको हम होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसमें क्या करोगे, हम हिंट ये देते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालोगे s है मान लो, और टाइम को तुम टोटली T1 और T2 के टर्म में निकल लिखोगे, देखो कितना होगा, उसको जो सॉल्व करोगे, ठीक। इसको हम बता नहीं रहे हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा हम कल क्लास में कराए हैं, इसको बता नहीं रहे अभी, ठीक है। इसको घर में ट्राई करने एक बार, इसका आंसर देखना कितना आ रहा है। मैं ऐसे आंसर बता दे क्या होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन कल हम कराए हैं क्लास में, बस वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिए थे। इसको करके देखना, इसका आंसर आएगा शायद 3.8, ठीक। देखना करके मुझे बताना आंसर आया कि नहीं। एक सेकंड, इसका आंसर आएगा 3.8। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना, क्या पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो। सर पीडीएफ। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ सर को बोलना ना, वो विशाल सर दे देंगे, ठीक है। जानते हो ना विशाल सर को। सर आप ही बोल दीजिएगा ना। अच्छा बोल देंगे हम, मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ रहेगा तभी बाकी क्वेश्चन सब बनाना तुम लोग, जितना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है सब पूरा बनाना घर में, ठीक है ना। ये सब पूरा घर में बनाना, रुको इसको ठीक से थोड़ा अरेंज कर देते हैं तो दिखेगा नहीं पीडीएफ में। सर हाँ ऐसा और क्वेश्चन सर टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा ना। ठीक है, भेज देंगे, ऐसा बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, भेज देंगे, बनाओगे। टेलीग्राम में तुम्हारा नंबर पे कि ग्रुप है कुछ तुम लोग का, ये सर ग्रुप है ना 11 नीट का सर। 11 नीट का ग्रुप है ना, उसमें भेज देंगे, ठीक ठीक, आज ही भेज देंगे कुछ देर बाद। और इसका बोलेंगे पीडीएफ सर को भेज देना, ठीक है ना। तो उसको अरेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। थोड़ा ज्यादा ये हो गया, कॉर्नर से कुछ छोटा करना पड़ेगा, ये तो दिखेगा नहीं, कट जाएगा नहीं तो। ठीक है ना, रुको स्क्रीन देख लेते एक बार। दिखेगा, पीडीएफ में दिख जाएगा, तुमको नहीं दिखेगा तो ऐसे ही भेज देंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया, अब छोड़ दे रहे हैं क्लास। ये सब तुम घर में ट्राई करना थोड़ा, ठीक है, जो नहीं अभी बना है। ऐसा बहुत क्वेश्चन दे देंगे, अब क्लास में तो उतना टाइम लग जाए, क्लास में तो पढ़ना भी है, तो आज ऐसे करा दिए, एक बच्चा लोग कम था, थोड़ा प्रैक्टिस करा दिए। तो अगला क्लास में क्या करेंगे हम लोग, फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स जो होगा करेंगे आगे का, और हम लोग देखेंगे फ्री फॉल वगैरह का सवाल वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और फिर बहुत कुछ पढ़ना है अभी इसमें। आज तो हम लोग यहाँ तक किए हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसको कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड से प्रूव किए हैं। इससे रिलेटेड सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। किस तरह मेडिकल में क्वेश्चन आता है वो सब करेंगे प्रैक्टिस। और इसको तुम क्या करना, घर में एक बार ट्राई करना, बनाना है सबको। दिख रहा है ना क्वेश्चन, बोलो ऋषिराज। यस सर। तो रुक जाओ एक सेकेंड, इसको ना अरेंज कर देते हैं एक बार। हाँ चलो अब दिखेगा। तो
तो इस पे क्वेश्चन नंबर जहां तक नहीं बनाए हम लोग, जैसे 19 नंबर 17 नंबर यहाँ से बनाना, इंस्टेंटेनियस से बनाना और भेज देंगे, ठीक है, और बहुत सारा भेज देंगे, 50-60 क्वेश्चन भेज देंगे, तो सब करके लाना, ठीक। ये यस सब सर। देखना बना के, ये सब देखना बना के, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 23 नंबर 24 नंबर बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत बहुत हल्का हल्का सवाल सब है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मेडिकल में से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन फिर हम लोग मेडिकल वाले करेंगे अब, मतलब इस रेंज से थोड़ा ऊपर जाएंगे मेडिकल का, फिर नीट लेवल एम्स लेवल करेंगे, तो ऐसे करके प्रैक्टिस करना होगा हम लोग को, ठीक है। और फिर अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो चलो हम लोग यहाँ क्लास ऑफ करते हैं फिर। यहाँ तक थैंक आज यू हम सर। लोग, हाँ आज हम लोग पढ़ लिए हैं मोशन यूनिफॉर्म एक्सेशन का इक्वेशंस। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये बना के लाना और भी क्वेश्चन भेज देंगे आज, डाउट होगा तो पूछना टेलीग्राम में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा फ्री फॉल वाला, जो ग्रेविटी का सवाल से होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। वो पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, उसका सवाल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर मोशन इन 2-3 डायमेंशन देखेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह हो गया, फिर ग्राफ्स पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, बोलो। यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू।